कहीं भूल से तू न समझ बैठे कि मैं तुझसे हिंदी सिनेमा के स्वर्ण युग की बात हो और मोहम्मद रफ़ी का जिक्र न आए, ये मुमकिन नहीं। एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों, ये दिल तुम। ये न सिर्फ अपने दौर के सबसे महान पार्श्व गायक थे, बल्कि उनकी सबसे बड़ी पहचान थी उनकी अद्भुत विनम्रता। दुनिया के रखवाले मोहम्मद रफ़ी हमेशा कला को निखारने में जुटे रहते। अगर अपनी गायकी में कहीं कोई कमी महसूस होती तो बिना किसी के कहे वो उसे सुधारने में लग जाते। ये न सिर्फ एक संपूर्ण कलाकार थे, बल्कि एक बेहतर इंसान बनने की निरंतर कोशिश करने वाले व्यक्ति भी थे। लेकिन हर महानता के सफ़र में आलोचना और तिरस्कार की परछाइयाँ भी चलती हैं और रफ़ी साहब भी इससे अछूते नहीं रहे। दोस्तों, मैं हूँ आपकी दोस्त और होस्ट और आप देख रहे हैं अब्दुल्ला उर्दू शायरी। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उस संगीतकार की जिन्होंने मोहम्मद रफ़ी पर आलोचनाएं की और उन्हें कई बार तिरस्कार भी किया। तुम्हें दिल का। उन संगीतकारों में एक नाम अनिल विश्वास का भी था, जिन्होंने मोहम्मद रफ़ी को न केवल नज़रअंदाज किया बल्कि कुछ अवसरों पर उनका तिरस्कार भी किया। क्या उजड़ा दुनिया उजड़ी रूठ गई। अनिल बिस्वास भारतीय फिल्म संगीत के एक सशक्त स्तंभ जो अपनी पारंपरिक और भावुक धुनों के लिए मशहूर थे। मगर शुरुआती दौर में भी मोहम्मद रफ़ी की गायकी से प्रभावित नहीं थे। एक पत्रकार ने एक बार लिखा कि अनिल बिस्वास ने मोहम्मद रफ़ी को जड़ पंजाबी कहा था, मतलब ऐसा गायक जिसे संगीत की गहराई और क्लास का अनुभव नहीं है। ये घटना है 1940 के दशक के उत्तरार्ध की, जब फिल्म दो राह के लिए अनिल बिस्वास ने मोहम्मद रफ़ी को 2 गीत गाने के लिए बुलाया। रफ़ी साहब ने पूरी तन्मयता और संपूर्ण गीत गाए, लेकिन अनिल बिस्वास संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने पारिश्रमिक देकर उन्हें लौटा दिया और अगले ही दिन वही गीत तलत महमूद की आवाज़ में रिकॉर्ड कराए। अनिल बिस्वास ने कह दिया था कि भेंडी बाजार से कोई आ गया है जिसे संगीत की समझ नहीं थी। ऐसे शब्द किसी को भी दुख व तकलीफ दे सकते थे, लेकिन मोहम्मद रफ़ी अपनी जगह पर ठंड और शांत बने रहे। दुनिया वालों शराबी नसम। इसी तरह का एक किस्सा प्रसन्न फिल्म पैसा ही पैसा से जुड़ा हुआ है। सोने का लड्डू ले लो, सोने का लड्डू ले लो, सोने। इस फिल्म का गीत पैसे का मंत्र मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में रिकॉर्ड हुआ, क्योंकि किशोर कुमार अपने अभिनय कार्यों में व्यस्त थे। लेकिन जब पिक्चराइजेशन का समय आया, किशोर कुमार ने जिद की कि ये गीत वही गाएंगे। लाख मनाने के बावजूद जब वो नहीं माने तो मोहम्मद रफ़ी की रिकॉर्डिंग रद्द कर दी गई। मगर रफ़ी साहब की महानता तब उजागर हुई जब 1956 में फिल्म हीर के लिए अनिल बिस्वास को किसी सक्षम गायक की आवश्यकता पड़ी। कोई उपलब्ध नहीं था और तब भी रफ़ी साहब बिना किसी शिकायत या गिले शिकवे के चले आए। उन्होंने गीता दत्त के साथ ओ खामोश ज़माना, ले जा उसकी दुआएं और अल्लाह तेरी खैर करे जैसे शानदार गीत रिकॉर्ड किए। पंजाबी पृष्ठभूमि की इस फिल्म में उनकी खुली और प्रभावशाली आवाज़ के आगे अनिल बिस्वास भी नतमस्तक हो गए। बेशक अनिल बिस्वास विलक्षण संगीतकार थे और उनकी संगीत का योगदान अमूल्य है, लेकिन मोहम्मद रफ़ी के प्रति उनकी पूर्वग्रह सोच ने उन्हें इस फर्ज से वंचित कर दिया, जो कई संगीतकारों के लिए कालजयी सिद्ध हुआ।
कोई प्यार। नतीजतन उनके कई मधुर गीत समय के साथ खो गए, जबकि नौशाद, शंकर जयकिशन, ओपी नैयर साहब और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जैसे संगीतकारों ने जब जब मोहम्मद रफ़ी पर भरोसा किया तब तब संगीत अमर हो गया। हुस्न की क्या तारीफ करूं, कुछ कहते हुए भी। शायद यही कारण रहा कि धीरे धीरे अनिल बिस्वास को फिल्में मिलनी कम हो गई। अंततः उन्होंने मुंबई को अलविदा कह दिया और दिल्ली जाकर रेडियो में चीफ प्रोड्यूसर की भूमिका संभाल ली। ये सच है कि अनिल बिस्वास ने मोहम्मद रफ़ी को कम परखा, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि संगीत की दुनिया में उनकी योगदान को कमतर आंका जाए। जाने जिगर दिल में समाने समाने आजा। वो एक महान संगीतकार थे। दूसरी ओर कुछ संगीतकारों के तिरस्कार के बावजूद भी मोहम्मद रफ़ी का महत्व कभी कम नहीं हुआ। नसीब में जिसके जो लिखा था। हो सकता है कि अनिल बिस्वास को ये महसूस होता हो कि उनकी धुनों के साथ मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ मेल नहीं खाती, ठीक वैसे ही जैसे ओपी नैयर को लगता था कि लता मंगेशकर की आवाज़ उनकी धुनों के अनुरूप है। मुझसे बात करती हूँ या कोई प्यार का। तो दोस्तों, तारीख में क्या हुआ वो आज विवाद का विषय नहीं है। हमें तो बस इन गीतों को आज सुनना चाहिए, उन्हें महसूस करना चाहिए और उस अनमोल धरोहर का आनंद लेना चाहिए। तो दोस्तों, कैसा रहा आज का ये एपिसोड, हमें अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपकी राय हमारे लिए बेहद ही ज़रूरी है। तो ऐसे ही कुछ खास किस्से कहानियों के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक दीजिए अब्दुल्ला उर्दू शायरी को इजाज़त। नमस्कार, आदाब, शब बखैर।